Hello बच्चों, this is our YouTube channel CBS Ranker और we are going to discuss about components of food. फूड का उपादान क्या क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कक्षा 6 का है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो 6 क्लास का जो कक्षा 6 का अभी 1 नंबर चैप्टर हो गया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो हो गया है। जो पहले था वेयर डस द फूड कम्स फ्रॉम, वो अभी डिलीट हो गया है बाय CBSE। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड और ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए यह हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमको ये मोटिवेशन मिलता है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आगे वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप ज़रूर ये करना। और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्या क्या है। तो बच्चों, तो आप खाना तो खाते होंगे, क्यों खाते हो पता है आपको? तो उसके लिए एक रीज़न है। ठीक है, तो हम क्या क्या हमें एनर्जी मिलता है और काम करने के लिए ताकत मिलता है खाने खाने से। तो अभी क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम फूड का डेफिनेशन क्या है, ये जो फूड है, ठीक है, ये जो फूड का डेफिनेशन क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड का क्या क्या डिफरेंट टाइप है, और कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या उपादान सब है, और व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स एक ही होता है, और बैलेंस्ड डाइट क्या है, और डेफिशिएंसी डिजीजेस जो खाने के मतलब खाने के संबंधित जो हमें रोग होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस। तो पहले हम जानेंगे फूड का मतलब क्या है। फूड का मतलब है it is the group of edible substance which provides energy to living beings and repair the old tissues and builds new tissues। तो ये क्या करता है, ये एक ग्रुप है, खाने का चीज़ का एक ग्रुप है जो हमें एनर्जी देता है, शक्ति प्रदान करता है काम करने के लिए। इसको लिविंग बींग्स का मतलब है सजीव, जिसका जीवन होता है उसको सजीव होते हैं। ठीक है, उसको सजीव बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा टिश्यूज़ मतलब जो हमें टिश्यूज़ ख़राब हो गया है, मतलब हमारा कोई मतलब हमें कोई अगर चोट लगता है तो वो रिपेयर होने के लिए हमें खाना ज़रूरी चाहिए, और हमारा जो ग्रोथ के लिए शरीर का उसे भी बिल्ड के लिए हमें फूड का नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो फूड हमें 2 सोर्स से मेजर मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या सोर्स है फूड का? हमें साधारणतः फूड एनिमल्स जो प्राणी है उनसे मिलता है, और प्लांट्स जो उद्भिद है, ठीक है, उनसे मिलता है। क्या है, किससे मिलता है? प्राणी से मिलता है, और जो उद्भिद है, ठीक है, जो प्लांट्स है वो हमें मिलता है, इससे हमें खाना मिलता है। तो एक ऐसा चीज़ है जो हमें खाने मतलब प्लांट से और एनिमल से दोनों से नहीं मिलता। क्या क्या है बता सकते हो? देखो लिखा है नीचे, सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी, ये दोनों हम खाते हैं, लेकिन ये हमें एनिमल से ना कि प्लांट से। ठीक है, ना कि हमें प्राणी से, ना कि उद्भिद से, हमें कहाँ से भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे अभी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड का कंपोनेंट क्या क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स पहले देखेंगे। तो जो हम खाते हैं, क्या क्या खाते हैं हम? नॉर्मली दो एनिमल से जो हमें खाना मिलता है वो खाते हैं, और जो प्लांट से हमें खाना मिलता है वो खाते हैं। तो एनिमल सोर्स ऑफ फूड, एनिमल से हम क्या क्या खाते हैं व क्या क्या खाने को मिलते हैं? देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ फूड: फिश, मीट, एग एंड डेयरी का मतलब जो दूध से संबंधित जो खाना है। तो हम एनिमल से क्या क्या पाते हैं? फिश पाते हैं, मछलियाँ पाते हैं, मीट मांस पाते हैं, एग्स अंडे पाते हैं, और डेयरी मतलब जो चीज़ या फिर दूध, दही, ये सब एनिमल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्लांट्स से हम क्या क्या मिलता है हमें? प्लांट्स से हम नॉर्मली आप जानते हो फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, राइस, व्हीट, मैजा, पल्सेस, ऐसे हमें प्लांट से मिलता है। तो मैंने क्या क्या है, मैंने एक आपको फोटो दिया है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। देखिए हम प्लांट से क्या क्या पाते हैं, एग्जांपल बनाना, तरबूज, ये एक ऑयल है, या फिर जो बोलते हैं हम सरसों का तेल, ये मटर है, ये साग है। हम
इससे मिलता है। और एनिमल से हम क्या क्या मिलते हैं, मछली मिलता है, अंडा मिलता है, चीज़, बटर, मिल्क, ऐसे करके हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये सब एनिमल का सोर्सेस है फूड का, और ये प्लांट का सोर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेजर कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स। तो फूड का मेन कंपोनेंट्स क्या है, मतलब उपादान। ठीक है, मेन उपादान सब क्या है, मेन उपादान क्या क्या है। तो ईच फूड आइटम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। जो फूड में एक या उससे ज़्यादा का इंग्रेडिएंट्स उपादान मिलता है। ईच इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर आवर बॉडी। हमारा जो शरीर को, जो हमारा बॉडी को जो जो रिक्वायर है इंग्रेडिएंट्स या फिर उपादान जो जो चाहिए वो फूड में होता है। जो उपादान हमें चाहिए उसे नॉर्मली बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे कहेंगे हम, जो फूड में जो उपादान है उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो वो उपादान जो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, नॉर्मली 5 टाइप का हमें न्यूट्रिएंट्स है हमारा खाना में। तो क्या क्या है 5 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट, ये एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 तरीका हमको क्या बोलते हैं, इसको पोषक तत्व। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व। पोषक, हम पोषक इसको कह सकते हैं, पोषक। ठीक है, क्या पोषक, इसे हम पोषक कहते हैं। तो पोषक क्या क्या है हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल है। तो उसके बाद हमें और 2 है, उसको भी हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स हमें कुछ नहीं देता। मतलब हमको न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं देता, लेकिन हमारा कुछ वो खाना हमको निहायत ही चाहिए। क्या क्या है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये हमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी हमें इनको खाना चाहिए। वो क्यों खाना चाहिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे है, क्यों हमें चाहिए, ये सब डिस्कशन करेंगे हम अभी। तो पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रॉम फूड फ्रॉम मेन पार्ट ऑफ डाइट। हम जो खाते हैं दैनिक जो भी खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन। प्रॉपर बॉडी फंक्शन के लिए हमें, और फिजिकल एक्टिविटी जो हम शारीरिक कार्य करते हैं उनके लिए, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम क्या खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, और ये मेजर कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट का ये मेजर है। इसलिए हम ज़्यादा भात खाने से हमें क्या मिलता है, ज़्यादा ताकत मिलता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हम और क्या कह सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ये हमको एनर्जी देता है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड हम कहते हैं। ठीक है, तो व्हिच इज कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, यू कैन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, ये आपके 6th क्लास में नहीं है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के लिए आप जान सकते हैं। तो जनरली 4 टाइप के हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। ठीक है, क्या क्या, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ये देर आर 4 टाइप ऑफ carbohydrate. One is sugar, other is second is starch, third is cellulose, और fourth is glycogen. ये these are the 4 type of carbohydrates that we have to read. ठीक है, हम ये 4 टाइप के पढ़ेंगे अभी। It provide mainly energy to us. ये हमको साधारणतः क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब ताकत देता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं खाएंगे, क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, तो आपको ताकत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे टाइप ऑफ शुगर। तो शुगर भी कितने टाइप का है, देर आर 3 टाइप का शुगर है, देर आर 3 टाइप शुगर्स। वन इज क्या है, मोनोसैकेराइड, क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड
पॉलीसैकेराइड्स, ये 3 टाइप का शुगर आप ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी आप जान सकते हैं इसका केमिकल जो सिंबल है C6H12O6 है, ठीक है। और डाइसैकेराइड का C12H22 और O11 है, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड आर स्वीट इन टेस्ट। ये शुगर साधारण जिस खाद्य में शुगर होता है साधारण उसका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है, और ये साधारणतः पानी में ठंडे पानी में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो मोनोसैकेराइड में क्या क्या जाता है, सिंपलेस्ट शुगर मेड ऑफ सिंगल सैकेराइड्स यूनिट। ये सिंगल सैकेराइड यूनिट से आप पढ़ेंगे, जब आप +2 में जाएंगे तब तो बायोलॉजी में ये पढ़ेंगे। ये ग्लूकोज में जाता है, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज में जाता है, ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है, और फैक्ट्रोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज ये आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो डाइसैकेराइड क्या है, इट इज़ मेड ऑफ 2 सैकेराइड्स यूनिट, ये 2 सैकेराइड्स यूनिट से गठित हुआ है। ये इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, ये ग्लूकोज और फैक्ट्रोज का मिलन से हुआ है, जिसको हम माल्टोज कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या है, इट इज रिपीटेड यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स के मिलने से, ये दोनों का बार बार रिपीट होने से ये तैयार होता है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रास सेलुलोज, ये स्ट्रास सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी क्या, टाइप ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट। जो अदर कार्बोहाइड्रेट है स्ट्रास और सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो स्ट्रास का मतलब क्या है, इट इज एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, अर्थात इसमें ये इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब है अद्रवणीय, ये पानी में घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन प्लांट स्टोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये प्लांट में पाया जाता है, स्ट्रास प्रायतः प्लांट में पाया जाता है। सॉरी, इट कंटेन्स मेनी यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड दस ए पॉलीसैकेराइड, ये ग्लूकोज के ज़्यादातर मात्रा में, मतलब बार बार जो यूनिट है ग्लूकोज का उससे मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए इसको पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज क्या है, अनदर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड, ये और एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे सेल के जो चैप्टर है सेल के अंदर, उसमें सेलुलोज पढ़ेंगे आप। सेलुलोज क्या है, जो सेल वाल के गठित हुआ है, जो सेल जो पेड़ के जो बार्क है या फिर उसका सेल है, उसका सेल में एक अनदर टाइप का एक जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसे सेलुलोज के सेल वाल कहते हैं। वो सेल वाल सेलुलोज से तैयार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोजन क्या है। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ग्लाइकोजन साधारणतः ये एनिमल और ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च साधारणतः कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, ये जो स्टार्च कहाँ पाया जाता है, प्लांट स्टोरेज करता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, ये जो सेल के वॉल में, और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स में, एनिमल और ह्यूमन बींग्स से ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टेस्ट फॉर स्टार्च। हम स्टार्च को कैसे टेस्ट करेंगे, इस खाने में स्टार्च है या फिर नहीं है, ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, और एक चैप्टर देखेंगे, अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी खाना ले जाएंगे, ठीक है, कोई भी खाना ले जाएंगे, 2-3 आइटम है ना, ठीक है, आलू, चीनी, भिंडी, कुछ भी आप ले जाइए, 2-4 आइटम ले जाइए। अब क्या करेंगे, पहले आयोडीन सॉल्यूशन आप तैयार करेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन पानी में मिलाकर एक आपको सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो खाने में आपको क्या करना पड़ेगा, आलू या फिर चावल, पानी करके चावल को, ठीक है, ऐसे नहीं डालना आपको। तो आयोडीन सॉल्यूशन डाल के आप नॉर्मली आलू ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आलू लिया हुआ है, तो आलू को बीच में से काट कर उसे जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको डाल देना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, अगर ये ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो इट विल इंडिकेट दैट
द पोटैटो कंटेन कार्बोस्टार्च, ठीक है। अगर ये आलू ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा तो आपको पता चलेगा इसमें स्टार्च है, ठीक है। आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है एक, व्हिच कलर इंडिकेट्स दैट कंटेन्स स्टार्च, व्हिच कलर, आपको कौन सा कलर इंडिकेट करता है स्टार्च के प्रेजेंट का, आपको ब्लू ब्लैक लिखना है, ठीक है। तो देर आर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का खाना कौन कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। देखिए शुगर, साधारणतः फ्रूट में शुगर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट। मिल्क, केक, सॉफ्ट ड्रिंक, जाम, आइसक्रीम, हनी, शुगर, ये सब इसमें शुगर कंटेन है और ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस है ये खाना सब। तो स्टार्च में क्या क्या है, कैरेल्स, पोटैटोस, रूट वेजिटेबल, पल्सेस वेजिटेबल, ये सब स्टार्च का एग्जाम्पल्स है। तो डाइटरी फाइबर का क्या सब एग्जाम्पल्स है, वेजिटेबल, फ्रूट, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये सब डाइटरी फाइबर का एग्जाम्पल्स है। डाइटरी फाइबर हमें कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारा जो हम जो क्या करते हैं, जो हमारा जो खाना का जो निकलता है, एजेशन होता है, तो उसमें ये डाइटरी फाइबर हेल्प करता है, ठीक है। जो हम टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट को ईजियर करने के लिए डाइटरी फाइबर बहुत काम करता है, ठीक है। तो अभी क्या डिस्कशन करेंगे हम, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, कौन से खाने में है, प्रोटीन हमको क्या देता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स ऑफ प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस। तो कुछ खाने का एग्जाम्पल्स है जो आपको दिख रहा होगा, कुछ प्लांट सोर्सेस मतलब अर्थात कौन से खाने में, कौन से उद्भिद खाने में प्रोटीन होता है और कौन से एनिमल का खाने से, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन एनिमल, ठीक है। तो एनिमल को कौन से एनिमल में क्या क्या हमको प्रोटीन मिलता है वह भी देखेंगे। तो अभी देखेंगे, देखिए आप दिखा होगा सोयाबीन, टोफू, हिम्प, अदर पल्सेस, बटर। तो ये इसमें हम सबको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, प्रोटीन। और एनिमल में क्या क्या है, तो लम्प, मिल्क, एग, बीफ, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन। इसमें सब प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू रिपेयर एंड बिल्ड आवर बॉडीज टिश्यूज। ये क्या करता है, हमारा जो बॉडी को रिपेयर, अगर कोई खरोच आ जाता है, अगर कोई चोट लग जाता है तो ये हमें रिपेयर करता है, बिल्ड्स करता है, तैयार करता है, नाखून, बाल, ये सब तैयार करने के लिए। और हमारा ग्रोथ जो बड़ी छोटा से बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप बच्चे हो या फिर एडल्ट हो तो आपको ये खाना, प्रोटीन आपको बहुत नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। प्रोटीन एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खाना है क्योंकि उनका ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। तो प्रोटीन को टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ टू टेस्ट अ प्रोटीन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। कॉपर सॉल्यूशन पता है आपको क्या, ये एक नीली चीज़ होता है जो आप पानी से मिल जाता है। कॉपर सल्फेट आपको सॉल्यूशन लेना है 2 ग्राम का, ठीक है। 100 ml वाटर के साथ 2 ग्राम का आपको कॉपर सल्फेट डिजोल्व करना है, घोलना है, मिलाना है, स्टेर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, और एक क्या तैयार करना पड़ेगा, कॉस्टिक सोडा 10 ग्राम के साथ 100 ml पानी को आपको ये तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद दिस 2 सॉल्यूशंस आर यूज, ये जो दोनों सॉल्यूशंस है, पानी से मिला हुआ जो द्रवण है, तो आपको ये प्रोटीन का प्रेजेंस आपको दिखाएगा। दिस 2 सॉल्यूशन आर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये दोनों का सॉल्यूशन आपको क्या करता है, प्रोटीन का प्रेजेंस आपको दिखाता है अगर है या नहीं। अगर ये खाने में डालते ही इसका कलर वायोलेट हो जाता है, ठीक है, अगर ये वायोलेट हो जाता है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन है, ठीक है। तो अभी देखेंगे फैट्स में क्या क्या है और हमें क्यों खाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन से प्लांट फूड्स में फैट्स है और कौन से एनिमल फूड्स में फैट्स है ना, ठीक है। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फैट्स इन प्लांट फूड, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनिमल फूड।
और फैट। तो फैट में कौन से एनिमल का खाना है और प्लांट का क्या क्या खाना है। तो आप देख सकते हैं मेनली फैट्स में आपको क्या क्या आएगा, ऑयली चीज़ आएगा ज़्यादातर। ये एवोकाडो है और ये बटर ही एवोकाडो है, ठीक है। और जो सेंसम है, काजू बादाम, इसमें सब फैट भरपूर है जिसमें तेल निकलता है। साधारणतः जो ऑयली खाना है, ठीक है, ऑयली फूड्स आर कॉल्ड ऑल्सो फैट। तो ऑयली खाना में ज़्यादातर फैट होता है। एनिमल फूड में क्या क्या है, अंडे, मछली, बीफ है, दूध, बटर, इसमें सारे में क्या है, फैट्स है। तो ये इसमें भी ये हमको बहुत कम अमाउंट चाहिए, ठीक है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी बैलेंस डाइट। अच्छे खाने के लिए आपको फैट भी खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे, आप गोलू मोलू सा दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको हैंडसम और स्लिम दिखना है तो आपको फैट को खाने का कम करना चाहिए, ठीक है। कम करेंगे तभी आप दिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फैट इज सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या है, ये कैसा काम करता है देखेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में हमारा जो बॉडी में डाइजेशन होता है, तो हमारा जो ब्लड रिसीव करता है जो खाने को, वो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऐसे नहीं रिसीव करता, उनका छोटा छोटा कंपाउंड होता है, यूनिट होता है, वही हमारा ब्लड में घुल मिलकर हमारा काम में लगता है। तो फैटी एसिड में ये कन्वर्ट होता है। आप 7th क्लास 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे जो एनिमल का कैसे डाइजेशन है ऐसे। व्हिच द बॉडी कैनॉट मेक इटसेल्फ। जो फैटी एसिड है वो हमारा बॉडी नहीं बना सकता, इसलिए हमको फैट खाना चाहिए। फैट क्या क्या हमें हेल्प करता है, तो फैट हेल्प्स द बॉडी ऑब्जर्व विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। जब हम विटामिन्स खाते हैं उसको फैट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, मतलब खींच कर रखता है। और खाने में अगर विटामिन ई, डी और ए है खाने में, तो फैट्स क्या करता है, उनको खींच कर पकड़ कर रखता है और ब्लड में मिला देता है। इट मेंटेन्स द बॉडी स्किन। जो हमारा स्किन को जो मतलब क्लीन करके रखता है, अच्छी तरह से सुंदर करता है। ये भी फैट्स का बहुत बड़ा उसका रोल है। तो फैट को हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो फैट को टेस्ट करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेपर लेना पड़ेगा और जो खाना है उसको रगड़ देना है उस पेपर पर। टेक ए फ्यू ग्राउंड नट, कॉट रब देम पीस ऑफ पेपर। तो क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड नट लेना पड़ेगा आपको, उसको काट देना है और पेपर पर आपको रब करना है, घिसना है। क्रॉस देम इन सच ए वे दैट पेपर इज नॉट टॉर्न। आप ऐसे पेपर में घिसेंगे जैसे पेपर वो नहीं फटेगा। लेट द पेपर ड्राई एंड देन होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आप क्या करेंगे, अभी पेपर को ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर सबको लाइट से देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। मतलब अगर आपको वो कुछ